Good afternoon. I am Adak Bipasha. I am Sumaya Gaute. We are from Sir JJ English School, Surat. Today our project for today is puppet show which falls in the category 3 health and nutrition. अब हमने पपेट शो इसलिए रखा है क्योंकि जो हमारी आज की नई जनरेशन है उन्हें हम अपनी कला और संस्कृति से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये साल की साइंस फेयर की थीम भी टॉयज़ एंड टेक्नोलॉजी है. सो वी हैव चोजन टॉयज़ ओवर टेक्नोलॉजी. इसमें भी हम एक स्पेसिफिक एज ग्रुप पर फोकस कर रहे हैं जो कि एडोलसेंस है. 13 से 18 का जो एज ग्रुप होता है उसे एडोलसेंस कहते हैं बिकॉज इसमें बच्चे फिजिकली और इमोशनली मैच्योर होने लगते हैं. अब हम हमेशा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के बारे में तो सोचते ही है पर कभी हम हेल्थ इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचते. तो जो हमारी हेल्थ में इन्वेस्ट करने का राइट टाइम है वो यही एडोलसेंस ग्रुप है. जैसे कि हम यहाँ पे पपेट शो कर रहे हैं. पपेट्स 4 तरह के होते हैं: ग्लव पपेट, रॉड पपेट, स्ट्रिंग पपेट एंड शैडो पपेट. हमने 2 को डिस्प्ले किया है हमारे शो में और हमने कुछ गेम्स डिज़ाइन की है, जिग्सॉफ पजल्स एंड स्नेक लैडर. जैसे ये स्नैक्स एंड लैडर है कि अगर हम जंक फूड खाते हैं तो स्नैक से नीचे आ जाएंगे बट अगर हम हेल्दी फूड खाते हैं तो लैडर से ऊपर आएंगे. और जो जिक्सॉ पजल है उसमें ऐसा है कि विटामिन ए जो हमें आँखों के लिए चाहिए और उसकी सोर्सेज जो है वो बनाइए. तो बच्चे जब खेलेंगे तो उनका इन्वॉल्वमेंट मैक्सिमम होगा. उन्हें ये भी सीख मिलेगी कि हमें क्या खाना चाहिए किस चीज़ के लिए. अब जो हमारी हेल्थ है उसमें हम हमेशा ऐसा सोचते हैं कि फ़िज़िकल हेल्थ हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है बट उसके साथ साथ WHO के अकॉर्डिंग हमारी मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है. मेंटल हेल्थ का सोसाइटी में एक स्टिग्मा है कि मेंटल हेल्थ के बारे में कोई बात नहीं करना चाह रहा. सब सोचते हैं कि डिप्रेशन जैसी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती. तो हमें उसे एक सेफ एनवायरनमेंट बनाना है कि अगर कोई बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है तो वो अपनी फीलिंग्स हिचकिचाए बिना शेयर कर सकता है. सोशल हेल्थ में हम ऐसा हमारे एज एन इंडिविजुअल जो हमारी सोसाइटी की ड्यूटीज़ हैं हम वो पूरी करें और जो हमारे गुड रिलेशंस बना के रखें हमारे जो नेबर्स हैं उनके साथ. और स्पिरिचुअल हेल्थ जो अल्टीमेट लेवल है हमारे हेल्थ का वो उसमें ऐसा होता है कि हम सिंपैथी की जगह एम्पैथी फील करें और खुद के बेनिफिट्स को छोड़ के दूसरों के बेनिफिट्स को ध्यान में रखें. तो ये चारों जब रूट्स हमारे हेल्थ के अच्छे होंगे तभी हमारा जो फाउंडेशन है हेल्थ का वो अच्छा होगा और हमारी हेल्थ अच्छी होगी. इसी तरह हमारी फिज़िकल हेल्थ के अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखने जाए तो इंडिया में सिर्फ 53.8% पीपल आर फिजिकली हेल्दी. अदर देन दैट 22.3% आर अंडरवेट. फिर कोई ओबीज है तो कोई ओवरवेट है. तो इन सब का रीज़न क्या है? जो हमारा जो थीम है वो है बैक टू बेसिक्स. जैसे कि हमारे पपेट्स हमारे फोक कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं वैसे ही हमारे मिलेट्स हमारे हेरिटेज को रिप्रेजेंट करते हैं. 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया गया है बाय द यूनाइटेड नेशन. क्यों? क्योंकि इसके इतने सारे बेनिफिट्स है. ये नाइट्रोजन फिक्स करता है सॉइल में, इसको कम फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स चाहिए और ये मिलेट्स हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से ग्रो हो रहे हैं. बट हम वेस्टर्न कल्चर से इतने इन्फ्लुएंस्ड हो गए कि हम इसे भूल गए हैं. जब से ब्रिटिशर्स आए तब से ये हमारे मेन स्ट्रीम में से धीरे धीरे गायब होने लगे. बट जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ वीट और राइस को इतना इम्पोर्टेंस दे दिया गया कि हम इसे कम्प्लीटली भूल गए. अगर इस जनरेशन की प्लेट में इन मिलेट्स को वापस लाना है तो हमें इन कुछ क्रिएटिव वे में उनके प्लेट में सर्व करना होगा. आजकल की जनरेशन जवार की रोटी नहीं खाएगी बट अगर हम उन्हें जवार की कुल्फ़ी दें तो बड़े शौक से खाएगी. इसी तरह से हमने गवर्नमेंट की वेबसाइट से कुछ क्रिएटिव रेसिपीज़ निकाली है. इन मिलेट्स की अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए हमने फ्रिज मैग्नेट्स बनाए हैं, बुकमार्क्स बनाए हैं और इसी के साथ साथ हमने टोट बैग्स बनाए हैं.